नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के उस प्लान की, जिसमें वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश भर की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, मोदी विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, उनको साथ लाने की। दरअसल ओवैसी बिहार से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। क्या किया है ओवैसी ने, आपको इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से बताएंगे और आपको सारे तिकड़म समझाएंगे कि बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति कैसे प्रभावित होने वाली है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। आपको 2020 का वो विधानसभा चुनाव याद होगा जहां ओवैसी ने बिहार के सीमांचल इलाके में अपने कैंडिडेट उतारे और राजद को तगड़ा झटका दिया। राजद को यकीन भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी ही हार का कारण बने राजद का, और उसकी वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए और उनके हाथ जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लगी। अब वैसा ही कुछ कर सकते हैं ओवैसी 2024 के लोकसभा चुनाव में। मायावती से गठबंधन की बात चल रही है, लगभग सब कुछ तय हो चुका है। बसपा के साथ अगर ओवैसी मिलकर साथ चुनाव लड़ते हैं तो आप मानिए कि बिहार में नहीं, इसका असर देश में पड़ेगा, क्योंकि मायावती आती हैं दलित समुदाय से और दलितों का वोट कितना ज्यादा है बिहार में, यूपी में आप सभी जानते हैं। ओवैसी मुस्लिमों को साधने का काम करेंगे। बिहार में अगर मायावती के साथ मैदान में उतरते हैं तो समझिए बिहार के बहुत ज्यादा मुस्लिम अब भरोसा करने लगे हैं ओवैसी पर। साथ ही साथ मायावती के साथ आने से दलित समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं साथ आ जाएंगे ओवैसी के। ऐसे में बड़ा वोट बैंक बिहार में शिफ्ट हो जाएगा महागठबंधन का। महागठबंधन एमवाई समीकरण जो राजद का बेसिक वोट बैंक है, और साथ ही साथ दलित जिसको साधते हैं नीतीश कुमार, तो ये सारा वोट बैंक जिस पर नजर रहती है नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, उसको खिसकाने का काम ओवैसी कर रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बहुत दिन रात पसीना बहा रहे हैं, इस गर्मी में भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कभी कर्नाटक जा रहे हैं, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल साथ आ जाए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उन विपक्षी दलों में ओवैसी साथ नहीं है, तो ओवैसी ऐसी कड़ी बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे उस कोशिश में। यानी जो यकीन कर रहे हैं नीतीश कुमार कि हम सब साथ आ जाएंगे तो मोदी का बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, मोदी को सत्ता में नहीं आने देंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, बीजेपी की सीटें घटा देंगे, तो ये सारे तिकड़म बिगाड़ देंगे ओवैसी। अगर ओवैसी की चाल को नहीं समझेंगे समय रहते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बिहार में चुपचाप अंदर से ही काम कर रहे हैं ओवैसी, खुलकर अभी नहीं आ रहे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही सीमांचल का दौरा किया ओवैसी ने, और उन्होंने खुलकर एक बात जरूर कही थी कि मैंने गलती की कि मैंने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, मुझे तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था। तो अगर उन्होंने ये बात विधानसभा के लिए कही थी तो समझिए कि अब लोकसभा में वो कितना ज्यादा खरे उतरने वाले हैं। यानी कि बहुत ज्यादा वोट बैंक वो बिहार का खींच लेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोगों का। और साथ ही साथ अगर वो यूपी में भी जाते हैं, यूपी में भी अच्छा खासा चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से भी जो तमाम विपक्षी दलों का जो वोट है वो खींचने का ओवैसी काम करेंगे। इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारते हैं और पार्टियों से गठबंधन करते हैं, थर्ड फ्रंट एक तरह से कह लेते हैं कि बना लेते हैं, तो थर्ड फ्रंट जो कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार की नहीं बने, वो चीज़ नीतीश कुमार के ना चाहने के बावजूद ओवैसी करके दिखा देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यकीन मानिए बीजेपी को होगा, नरेंद्र मोदी को होगा, क्योंकि सब एकजुट जब होते हैं तो दूसरी तरफ जो मोदी का वोट बैंक है वो भी एक साथ एकजुट हो जाता है। तो आपने ये पूरी बात सुनी समझी, और आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी ने जो कुछ किया था गोपालगंज के उपचुनाव में, जो कुछ ओवैसी ने किया था कुढ़नी के उपचुनाव में, क्या वैसा अगर कर देते हैं तो फिर नीतीश और तेजस्वी आगे क्या करेंगे? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब नेता जो कोशिश में लगे हैं, उस कोशिश को तगड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे और ओवैसी खुलकर कब खेलेंगे और कब बताएंगे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते छुपाकर जरूर रखे हुए हैं। फिलहाल इस खास खबर में, इस खास चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। वहां पर आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप साथ ही साथ पेज को लाइक भी करें और फॉलो भी करें। नमस्कार।